नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदित्य। आप देख रहे हैं आपका खास कार्यक्रम द बिग शो में, और आज हम बात करेंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर। इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे आपको मुखातिब करा देते हैं। हमारे साथ बजरंग वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष अवतार सिंह गिल मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में। अवतार जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले छोटी सी प्रतिक्रिया लेंगे पंडित कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर। क्या कहेंगे उनको लेकर आप? देखिए, वो जो धर्म का कार्य कर रहे हैं जी, वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जगा रहे हैं जो भूले भटके की समय के अंदर धर्म परिवर्तन कर लिया था उन्होंने जी, वो उनको जगाने का कार्य कर रहे हैं जी, हिंदुत्व को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर जहाँ दिख रहा है कि जो उनकी भावना है हिंदू राष्ट्र बनाने की, वो कहीं ना कहीं उसका ये पहला प्रयास कर रहे हैं। जी। अवतार जी, कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री ने कम उम्र में इतनी बड़ी पहचान बनाई। भारत को संतों का देश भी कहा जाता है। तो क्या लगता है, इतनी कम उम्र में पहचान जो बनाई है सनातन को लेकर, वो इतना बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इसी तरीके से आगे चल पाएंगे वो? लव कुश भगवान राम के बच्चे थे, वो भी कम उम्र के थे जी, वो भी वन में पले जी, और शिक्षा ग्रहण करी, शास्त्र की, शस्त्र की, धर्म जी। की। तो ये कहाँ से छोटे हो गए? ये तो फिर भी काफी उम्र है इनकी। पर जो ये कार्य कर रहे हैं, जिनके ये गुरु हैं, जी, जिन्होंने अयोध्या मंदिर के लिए कोर्ट में खड़े होके जी, बयान दिया था कि ये चीज यहाँ मिलेगी, यहाँ चीज जो कि नेत्रहीन है, जी, तो ये कहाँ से छोटे हो गए? ये जो हिंदुत्व का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं ऐसी शक्ति है जो परमात्मा के कभी न कभी रूप आते हैं। ये मैं समझता हूँ ये भी एक रूप है। ये अवतार जी, मैं अन्य संतों की बात करता हूँ। अनिरुद्धाचार्य की बात की जाए, वो भी सनातन को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सनातन को मजबूत करने की बात करते हैं। और अन्य संतों की बात की जाए, आसाराम है, रामपाल है, राम रहीम है, उनकी स्थिति ऐसी दयनीय क्यों हुई? उनकी जो हरकतें सामने आई, आप लोगों ने देखा, आसाराम को भी उम्र कैद की सजा भी हुई। क्या संतों के नाम पर जो चोला ओढ़े हुए हैं इस तरीके के संत, उससे देश को क्या प्रभाव पहुंच रहा है? युवाओं पर क्या असर पड़ता है उससे? उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, जो संत हैं, आसाराम जी हैं, कुछ भी हैं, इसके बारे में हम ज़्यादा ना बोलते हुए हम ये कहेंगे कि इनके कर्म है, जो इन्होंने कर्म करे, जो कर्म करे, जो सरकार ने और कानून ने जो इनको सजा दी, कुछ न कुछ सबूत के आधार पे दी होगी। देश धर्म से नहीं चलता है, देश चलता है संविधान से, कानून से। वो उनको दिखी और उनके दिखने के बाद में उनको सजा मिली, इसकी वो आज भी सजा भोग रहे हैं। अवतार जी, रामपाल जी की बात की जाए तो हरियाणा में उनके आश्रम में पत्थर, तमाम सैकड़ों की संख्या पत्थर थे। पुलिस को, आर्मी को, तमाम फोर्स को वहां लगाना पड़ा। तो एक संत के घर पर, संत के आश्रम में इस तरह की चीजें, वो क्या ये संत नहीं है, ये संत नहीं है जो ऐसा कार्य करते हैं सरकार के कहने पे या किसी नेता के कहने पे। ये संत नहीं है, ये संत हो ही नहीं सकते। आप इनको संत कहते हैं, हम इनको संत मानते ही नहीं है, और ना ही हम इनको मनुष्य जाति का व्यक्ति मानते हैं। अवतार जी, इनकी पोल अगर खुल गई तो ये संत नहीं है। इससे पहले संत का खाप ये चोला ओढ़े थे, खूब संतगिरी कर रहे थे, लोग उनके पास आश्रय ले जाते थे, उनके आश्रम में सैकड़ों लाखों की संख्या पहुंचते थे। जिस तरीके से आज धीरेन्द्र शास्त्री के लोग पहुंच रहे हैं, अभी उनको सब संत कह रहे हैं। ऐसी संत रामपाल को भी लोग संत कहते थे, उनके आश्रम जाते थे करोड़ों लोग। अब बाद में उनकी पोल पट्टी खुली, इस तरह की हरकतें सामने आई, तो अब आप लोग कह रहे हैं कि वो संत नहीं कहेंगे उनको। ऐसा क्यों? ऐसी विडंबना क्यों हो रही है? बत्ती जी, ऐसा है कि जब हम छोटे हुआ करते थे, आप भी हम भी, तो हम गांव में जाते हैं, कुछ करते हैं, तो हमारी दादी नानी जो परदादे हुआ करते थे, उस टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। उस टाइम पे हमारे को भी हमारे बड़े बुजुर्ग इस चीज़ को बताते थे कि ये ग्रंथ में ये लिखा हुआ है, गीता में ये लिखा हुआ है, भागवत में ये लिखा हुआ है। उन चीज़ों को लेकर हम चल रहे हैं। संत की भाषा जो आप कह रहे हैं, हमसे इनके पास जाते ही क्यों हैं जब बाद में इनका ये निकलता है जी। तो ये इंसान को अपने आप देखना पड़ता है कौन किस योग्य है जी। और आज की डेट के अंदर पूरे देश में जिस प्रकार से योगेश्वर धाम के महाराज के जो प्रचार हो रहा है कि वो माइंड रीडिंग पढ़ लेते हैं, वो कर लेते हैं जी, जी। भैया, वो आपके रिपोर्टर भी वहां जाते हैं, उनको बुला लेते हैं, जो वहां आपके छुपे हुए सिस्टम ऑपरेशन चलते हैं उनका भी पर्दाफाश कर देते हैं। तो आप लोग जिस प्रकार से संतों के पीछे पड़ जाना, बोले हाथ धो के लग जाना किसी पीछे, ये कहाँ, ये हमें भी समझ में नहीं आता। मगर जो संत गलत किया वो सजा भुगत रहे हैं। राम रहीम भुगत रहा है, तुम्हारे आसाराम बाबू भुगत रहे हैं, बहुत से संत जो भुगत रहे हैं। मगर बहुत से संतों के पीछे जो होते हैं, बाद में पोल मालूम पड़ती है कि उनके पीछे खेल क्या है, षड्यंत्र क्या है। अवतार जी, बागेश्वर बाबा की अगर बात की जाए तो 1996 में उनका जन्म हुआ था। एक गरीब परिवार में वो जन्मे थे, कम उम्र में उन्होंने पहचान बनाई।
अब उनकी अगर लाइफ स्टाइल की बात की जाती है तो लंबा लंबा काफिला चलता है, 45 गाड़ियों का काफिला चलता है। आखिर ऐसे कैसे कैसे एक संत की लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए? हमने जैन मुनि, अगर हम जैन मुनियों की बात की जाए, एक संत वो भी होते हैं जैन मुनियों के, निवस्त्र रहते हैं, चप्पल नहीं पहनते हैं, एक संत वो भी संत हैं। एक हमारे भी संत हैं जो 45 गाड़ियों का काफिला लेते हैं, जिसमें लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं, फॉर्च्यूनर इनोवा जैसी गाड़ियाँ होती हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने ये तो कह दिया कि 22 साल के बाद में उनके पास में लग्जरी गाड़ियां ये हैं, उनका कुछ नहीं है। जनता का प्यार है, जनता दे रही है। आप ये देखिए कि बागेश्वर धाम जब 12 साल के थे, वो पहाड़ों में तपस्या कर रहे थे, सोशल मीडिया पे उनकी 50 फोटो वायरल है, पर उस पर कोई नहीं पूछता। आज की डेट में बागेश्वर धाम पे जो भी पैसा है, जो भी संगत देती है या भगत देते हैं, उन्होंने अपने अकाउंट में नहीं है। कहीं आज तक दिखा दो कि बागेश्वर धाम का अकाउंट अपना खुद का है। उनके जो पैसा गोलक में आता है, उन्होंने वो भी कह दिया कि हम कैंसर का हॉस्पिटल बनवाएंगे। अब ये बताइए, उन पे कहाँ है? उनको क्यों बदनाम किया जा रहा है कि इनकी लग्जरी गाड़ी है, पैसा उनका दिखा तो दो। एटीएम कहाँ है, अकाउंट कहाँ है, कहाँ उन्होंने, उनका भाई बागेश्वर धाम का भाई, उसकी फोटो देखिए, उसके पास भी थोड़ी चप्पल है, पैसा कहाँ है? पैसा कहाँ गया? अवतार जी, सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं बाबा जिस तरीके से सोशल मीडिया ट्रोल कर रहे हैं, काफी चर्चा हो गई। अभी तक वो केवल छतरपुर मध्य प्रदेश तक ही सीमित थे, धीरे धीरे वो यूपी में फेमस हुए, भारत में फेमस हुए, वो देश विदेश में फेमस हो गए। अंतर्राष्ट्रीय लोग समझ रहे हैं कि हाँ कोई बाबा बागेश्वर बाबा है, तो एकदम इस तरीके से ट्रोल हुए, इतनी एकदम उनकी लोकप्रियता हुई। आखिर क्या ऐसी वजह रही तो इतने चर्चाओं में आए? वो चर्चाओं में आने का कारण सबसे बड़ा ये रहा है कि उन्होंने सच्चाई सामने लाई, और सच्चाई जो आराम से आनी चाहिए वो एकदम आई जी। क्योंकि कहीं ना कहीं परमात्मा का उन पे आशीर्वाद है जी, भगवान का उन पे आशीर्वाद है कि जो वो कर रहे थे आराम से, वो जो काम उनको 5 साल में करना था, किसी एक मूर्ख ने, नागपुर के एक मूर्ख ने, नाम नहीं लूंगा, उस एक मूर्ख ने 5 साल का काम 5 दिन में कर दिया। मैं उस व्यक्ति का भी धन्यवाद करता हूं जिसने बागेश्वर धाम को जो काम था उनका 5 साल का, वो उन्होंने 5 दिन में करके दिया। अच्छा, दूसरी बात, वो कहते हैं कि मेरे पास बालाजी महाराज की शक्ति है, बालाजी महाराज का मेरे पास आशीर्वाद है। कुछ ऐसे लोग उनके पास आते हैं जिन पर कुछ ऊपरी चक्कर होता है, वो कहते हैं मैं शक्ति भेज रहा हूँ, वो उनको पीटता है, वो गिरते हैं। क्या सच्चाई है? क्या वो वाकई में कुछ होता है, या साइकोलॉजी कुछ ऐसा होता है कि साइकोलॉजी वो बीमार होते हैं मानसिक रूप से, ये उनकी स्थिति होती है, ये कुछ ऐसा है? क्या लगता है आपको? आपने सवाल के अंदर जवाब दे दिया जी। हनुमान जी जो रूप हैं वो आलोप हैं, उनका कहीं ये नहीं है, अंत नहीं है कि हाँ ये हुआ वो अंत है। तो वही शक्ति है, वही शक्ति है जो उनसे कार्य करवाती है और दुखों को दूर करवाती है। अवतार जी, माइंड रीडिंग की अगर बात की जाए तो ऐसे कई लोग अभी भारत में हैं, विदेशों में भी, जो माइंड रीड कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि भाई अब तुमको ये समस्या है। क्या हो सकता है धीरेन्द्र शास्त्री को भी इसी कोई तकनीक पता हो? जादू आता हो? लोग उठा रहे, सवाल उठा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जादू करते हैं। क्या लगता है, जादू है क्या ये? मुझे ऐसा कोई एक डॉक्टर बता दीजिए जिसके पास में 100 पेशेंट पहुंचते हो, 100 के 100 सही हो गए। 100 डॉक्टर के पास में पेशेंट पहुंचते हैं और 100 के 100 पेशेंट वो सही हुए हो, एक भी उसके अंदर नहीं रहा हो, तो मैं मानता हूं जो एक आधा अगर रह भी जाता है, वही लोग उनको प्रोपेगेंडा करके बदनाम करने का कार्य करते हैं। और जहां तक आस्था होती है, आज की डेट के अंदर सभी धर्म के अंदर ऐसी आस्था होती है, सुबह उठ के पाठ पूजा करना, भगवान के पास जाना। अरे सब छोड़ दो ना, अगर पाखंड है सब छोड़ दो। क्यों जा रहे हो मंदिरों में अंदर? क्यों मंदिरों के लड़ रहे हो? क्यों भगवान के लिए पाठ पूजा कर रहे हो? क्यों मन्नतें मांग रहे हो? आप मंदिरों में छोड़ दीजिए, आप पाखंड है, रहने दो। आप क्यों जा रहे हो भागवत के पंडाल में, राम पंडाल में, किसी नहीं, आप छोड़ दो। आपको जब ये पाखंड लगता है तो वो नागपुर का जो पाखंडी बैठा हुआ है वो भी सुबह उठ के कहता है कि मैं भगवान को मानता हूं, मेरी आस्था है, तो भैया छोड़ दे तू। अवतार जी, अनिरुद्धाचार्य मथुरा के बाबा हैं, अनिरुद्धाचार्य, काफी वो भी ट्रोल हो रहे हैं, वो भी सनातन को लेके बड़ी बड़ी दुहाई देते हैं। क्या लगता है किस तरह की? देखिए, अब बात वही आती है कि हिंदू संत जितना भी है, हिंदू संत समाज जितना भी है, इस टाइम पे उग्र है जी। उनके अंदर जोश है कि कहीं ना कहीं ये जो चीज चल रही है, पीड़ा पहुंचती है, क्योंकि जो हमने 550 साल के बाद में जो हिंदू की बात करते हैं हम, तो कहीं ना कहीं पीड़ा पहुंचती है। मैं इस बात पे चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि फिर बात वही आती है कि हम हिंदूवादी हिंदू मुस्लिम करते हैं। कहीं ना कहीं यह समस्या हमारी काफ़ी लंबे समय से जुड़ी आ रही है, जो हमारे को कहीं ना कहीं पीड़ा पहुंचाने का कार्य कर रही है। अभी आने वाले समय के अंदर आपको दिख जाएगा। अच्छा अवतार जी, संतों को एक शिक्षा के तौर पे, मतलब गुरु के तौर पे देखा था, वो शिक्षा देते हैं लोगों को, लेकिन आजकल के संत
धर्म मजहब को लेकर काफ़ी चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंदर टोल भी होते हैं, बड़ी बड़ी बयानबाजी कर देते हैं, उसके बाद वो खुद फंस जाते हैं। वैलेंटाइन डे को लेकर भी बोल देते हैं ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। क्या एक संत को इस तरह की बातें अपने प्रांगण में लाखों करोड़ों लोगों के सामने करनी चाहिए, या केवल संत से जुड़ी हुई, भागवत से जुड़ी हुई, रामचरितमानस से जुड़ी हुई बातें करनी चाहिए? देखिए, ये धर्म तो काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है और सब धर्मों ने समय समय पर अपना प्रचार किया, उसके बारे में जानकारियां दी, मगर जो सनातन धर्म है जी, वही इस धरती में मान्य है और ये वहाँ से ही सनातन धर्म से हम निकले हुए हैं। आज हम कुछ है पर हमारा जो मूल धर्म है, जो मेन धर्म है, वो है सनातन धर्म। इसलिए इस बार में हमें कहेंगे कि हर आदमी को समय समय पर, कभी 5 साल में ईसाई, कभी कोई, तो वो सबने प्रचार किया, उसके लिए देश स्वतंत्र है, आज़ाद है। अब अवतार जी, हम धर्म को लेकर बात कर रहे हैं तो एक छोटा सा प्रतिक्रिया आपको अयोध्या को लेकर करें। मंदिर मस्जिद को लेकर तमाम विवाद चला, क्या कहेंगे उसको लेकर? छोटा सवाल है, बाकी बाद में जवाब पूछेंगे उसका। मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर देखिए, मंदिर मस्जिद का विवाद हुआ तो वो कोर्ट में केस पहुंचा। कोर्ट के साक्ष्यों के आधार पे दोनों धर्मों ने स्वीकार किया, मान्य किया, दिल से स्वीकार किया। आज उस जगह पे भव्य मंदिर बन रहा है और सरकार ने उसी के पास में, अयोध्या के पास में ही इनको जगह भी दी है। अब सुनने में आ रहा है कि मस्जिद ना बन के ये अस्पताल वगैरह के लिए ये भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिसके अंदर सभी समाज के जाके अस्पताल में इलाज करवाएंगे। वो भी उनका अच्छा कार्य है, हम उनको भी इस बात की दाद देते हैं और उनका सम्मान करते हैं इस बात के लिए। अवतार जी, ताजमहल को लेकर के और जरूर आपसे सवाल पूछेंगे। ताजमहल को कई बार वीडियो वायरल हो जाता है कि नमाज पढ़ी जा रही है, आप लोग उग्र हो जाते हो, आप लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा का हम पाठ करेंगे, तेजोमहल आप लोग कहते हैं, कितनी सच्चाई है, क्या कहेंगे? देखिए, ये फैसला कोर्ट पर है और इसकी अभी पिछले कुछ दिनों पहले भी निकली थी खुदाई के बारे में, तो ये फैसला कोर्ट पर है, इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। हाँ, हमारा मानना ये है, ताजमहल नहीं, वो तेजोमहल है, वो शिवलिंग वहाँ पर है, ये हम लोग का मानना है। और नहीं तो जो वो इतिहास पढ़ाया जाता है, ये शुरू से हमको वो पढ़ाया जाता है, ये जो सरकार है हमको पढ़ाती आ रही है, हमारे बच्चों को सिखाती आ रही है। इतिहास में तो कुछ और लिखा है ताजमहल को लेकर, मुमताज की याद में बनाया गया था, आप लोग कहते हैं शिवलिंग है, तो कैसे क्या तथ्य तो है? हमें ये भी पढ़ाया जाता है कि जितने भी हिंदुस्तान के अंदर किले वगैरह हैं, ये सब उन्हीं के हैं, मुगलों के। बाद में मालूम पड़ता है ये रश्मिबाई का, ये महाराणा प्रताप का है, तो इतिहास में तो हमको यही पढ़ाया जाता है। तो जो औरंगजेब जब यहाँ शासन पे आए थे, तो क्या लगता है औरंगजेब ने क्या किया यहाँ पे, तो इस तरीके से तब्दील किए कई चीजों को, क्या लगता है, थोड़ा खुल के बताइए। औरंगजेब ने सिर्फ तबाही के अलावा कुछ नहीं किया, अत्याचार के अलावा कुछ नहीं किया। अपने बाप को नहीं समझा औरंगजेब, तो उसके बारे में क्या बात करें। हम तो ऐसे व्यक्तियों का नाम ही लेना चाहते हैं जिसको नाम लेके ये फेमस होते हैं। अब क्या कहेंगे? अब तो योगी की सरकार है, बाबा की सरकार है, आपकी सरकार है, अब आप क्या कर रहे हैं? केवल जुमलाबाजी या फिर ये आपका चुनावी स्टंट है कि वोट पालेंगे राम मंदिर के नाम पर? अब तो राम मंदिर बन जाएगा ताजमहल के नाम पर, हिंदू मुस्लिम करा करके। क्या लग रहा है, क्या मुसलमान भाइयों को, क्या मुसलमान बहनों को सुविधा नहीं मिल रही सरकार से? क्या पढ़ाई नहीं हो रही? क्या अस्पतालों में सुविधा नहीं मिल रही है? योगी राज के अंदर सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले हमारे हिंदू मुस्लिम भाई बहन हैं। अच्छा, दूसरा 2024 चुनाव नजदीक हैं, समय हमारे पास कम है, हल्के के सवाल के जवाब देते जा रहे हैं आपको। 2024 चुनाव नजदीक हैं, 2024 चुनाव से पहले रामचरितमानस का बड़ा मुद्दा उठाया है। रामचरितमानस हो सकता है हिंदू मुस्लिम फिर से करा रहे हो ये लोग, क्या लग रहा है, आप क्या कहेंगे? आप प्रदेश अध्यक्ष हैं बजरंग वाहिनी के, क्या आपकी प्रतिक्रिया? 2024 की तैयारी में जुट गई है भाजपा हिंदू मुस्लिम करा के? भाई, जब जो समय प्रधान मोदी ने बयान दिया है कि ये तो इंसान जात से नहीं बनता है छोटा नीचा, वो कर्म से बनता है जी, कर्म से जी। अब इतने IPS अधिकारी हैं, IAS अधिकारी हैं, जज वगैरह हैं, तो क्या इनको जात देख के नहीं, कर्म जैसा जिसका जो कर्म है, जो पढ़ाई लिखाई करेगा, जो कार्य करेगा, उसके बाद फल मिलेगा। ये सरासर गलत बात है। ये कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की एक सोची समझी साजिश है। अब ये नहीं हमें पता है कि उसके पीछे दिमाग कितना चल रहा है कि हमें उत्तर प्रदेश में क्या करवाना है, पर जनता इसको जवाब अपने आप 2024 चुनाव में देगी। क्या लगा 2024 भाजपा आएगी? जनता जवाब देगी। महंगाई है, जनता तो कह रही है भाई महंगाई कर दी है, बेरोजगारी फैला दी है, दूध बढ़ा दिया है, बजट जो था जनता के, जनता हमारे पास बजट नहीं है। भैया, लेबर को उस टाइम पे 80 रुपये 60 रुपये मिलते थे लेबर के, आज लेबर को 500 मिल रहे हैं, तो वो महंगाई नहीं हुई? 60 रुपये लेबर और आज 500 रुपये लेबर का, तो कहाँ फर्क है भैया? नेताजी, बात वही की वही आ गई है, पेट्रोल भी 100 के लगभग हो गया है। पेट्रोल भी पहले था, पेट्रोल भी आसमान छू रहा है। आलू, दाल, चीनी, सब्जी, छोटी छोटी अगर बात कर ली जाए तो सरकार ने आम जनता के लिए क्या किया है, क्या मुद्दे लेके जाएंगे आप 2024 में? ये रॉ मटेरियल जिस प्रकार के देश को मिलता है,
उस हिसाब से चलता है, ना कि हम आपके हमारे कहने से या ऑर्डर देने नहीं। इकोनॉमी जो चलती है वो उनके हिसाब से चलती है, जिस हिसाब से उनको माल मिलता है, मटेरियल मिलता है, उनका जो होती है वो चलती है। उसमें कोई रोल नहीं होता है कि हम कर रहे हैं। अगर इनका होता तो आज की डेट के अंदर ये महंगाई का मुद्दा मिनटों में खत्म हो गया होता। चलिए अवतार जी, एक अंतिम सवाल के साथ डेविड को हम खत्म करेंगे। 2024 चुनाव नजदीक है, छोटी छोटी संस्थाएं भाजपा के लिए काम करती हैं, आपकी संस्था है, किस तरीके से आप लोग जनता के बीच जाएंगे और किस तरह का प्रचार करेंगे? 2024 को लेकर क्या तैयारी कर रहे हैं? जनता में हमारा किसी प्रकार का कोई प्रचार नहीं होगा, खुले मंच पे है। हम भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा के नीति के समर्थन हैं और हम भाजपा के साथ में कंधे से कंधा मिला के लगे हुए हैं। मगर भाजपा को जवाब जनता देगी कि क्या करा आप भाजपा ने, क्या नहीं करा, वो समय पे जनता वोट के माध्यम से जवाब देगी। एक अंतिम सवाल और, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी को 2024 में लाभ पहुंचाएंगे? क्या इसीलिए ट्रोल हो रहे हैं? क्या इसीलिए ट्रोल हो रहे हैं वो, इसलिए उनको उठाया जा रहा है कि 2024 में उनका सपोर्ट लेकर उनके समर्थक, उनके जो अनुयायी हैं, उनका वोट भाजपा लेगी? धीरेन्द्र शास्त्री ने कहीं कहा कि आप भाजपा को वोट दीजिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनाया दीजिए। वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अयोध्या मंदिर हमारे को मिल चुका है, जो बचा कुचा है वो लेने का कार्य करेंगे। वो नहीं कह रहे किसी भी चैनल के अंदर, किसी भी अंदर उन्हें कहा कि आप वोट भाजपा को दीजिए, आप बोलिए। उनको तो बदनाम करने के सिवाय कुछ नहीं किया जाता है। भाजपा को सिर्फ ये लोग ही बदनाम करते हैं। बताइए आप कि बात धीरेन्द्र शास्त्री ने किसी चैनल में, किसी अखबार में ये कहा है कि आप वोट भाजपा को दीजिए? अगर ऐसे कहा है तो आप बताइए मेरे को। नहीं, ये सिर्फ जो भाजपा का समर्थन करते हैं, जो अच्छे काम करने समर्थन करते हैं, ये उनको बदनाम करने का कार्य करते हैं। पर ऐसा नहीं होगा। इस टाइम पे हिंदुत्व की बात हो रही है, हिंदुत्व का सम्मान हो रहा है और सभी को लेके चलने का कार्य हो रहा है, जिसका हम पूर्ण समर्थन करते हैं। इसलिए भाजपा का समर्थन करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अवतार जी आपका। तो ये हमारे साथ अवतार सिंह गिल मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष है बजरंग वाहिनी के, जिन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी के साथ दिया था। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप जुड़े रहें प्रातः न्यूज़ के साथ। नमस्कार।